चलिए, तो जब हम बात कर रहे थे कि गुड्स और सर्विसेज में, तो गुड्स के कुछ एग्जाम्पल सामने स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहे हैं और कुछ उसके फीचर है। बेसिकली एग्जाम्पल तो नहीं, फीचर है उसकी। गुड्स, अब गुड्स में एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया सर्च गुड का और दूसरा दिया एक्सपीरियंस गुड्स का। तो सर्च गुड में क्या बताते हैं कि गुड्स को सर्च करना, क्या मतलब प्रायर टू परचेज और यूज, और जो भी सर्च होती है वो परचेज करने या यूज करने से पहले होती है, ठीक है। और गुड्स को एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, जब उसको हम बाई करके उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और जब तक हम उसे परचेज या यूज करने की सोचते हैं तब तक वो हमारे लिए टेंजिबल है, और जब हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारे लिए इंटेंजिबल बन जाती है, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें इस तरह से, ये इस तरह का ग्राफ मान लीजिए, तो साल्ट की टेंजिबिलिटी है और मेडिटेशन की इंटेंजिबिलिटी है, ठीक है। इधर को अगर हम बढ़ते जाते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती है, इंटेंजिबिलिटी की तरफ जाती हैं, ठीक है। अब ये है फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग एन इम्प्रूव्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का क्या किया गया है। इन्होंने जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, एक तो प्योर टेंजिबल होता है, फिर उसके बाद जिस प्योर टेंजिबल का मतलब है जिसमें बिल्कुल साफ साफ गुड्स दिखाई देती हैं, सर्विसेज नहीं होती जिसमें। और टेंजिबल गुड्स विथ अकम्पनिंग सर्विसेज क्या होता है, इसमें क्या है, गुड्स के साथ कुछ सर्विसेज भी आती है, जैसे रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया था हमने। फिर बात आती है हाइब्रिड की, फिर बात आती है किसकी, हाइब्रिड में दोनों, उसमें गुड्स और सर्विसेज मिक्स होती हैं। फिर उसके बाद मेजर सर्विस हो जाती है और माइनर टेंजिबल गुड्स हो जाती हैं, और उसके बाद प्योर सर्विस हो जाती है। तो ये जो पीछे चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट भी इसी का एग्जाम्पल है, ये चार्ट भी इसी का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, अब ये बार बार मैंने कल भी बताया था कि देखिए, ये जो इंटेंजिबिलिटी है, इनसेपरेबिलिटी है, हेट्रोजेनिटी है और पेरिसिबिलिटी है, ये सर्विस के कैरेक्टर हैं। आपका एक क्वेश्चन जब आएगा उसमें से कि विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स या विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, उस कंडीशन में एक क्वेश्चन आएगा आपका, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, हेट्रोजेनिटी और पेरिसिबिलिटी, ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस है इसमें। ठीक है, चलो अब इसमें ये थोड़ा सा यहां लिखा हुआ देखो, द ओरिजिनल आइडिया ऑफ ए सिंगल continuum of tangibility for understanding the difference between goods and service has been extended recently to suggest that all four characteristics of services। तो ये क्या है, ये पाइनी का एक अपना कॉन्सेप्ट है, उसने बताया कि सर्विसेज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये वर्ड बोला था सर्वक्शन, क्या बोलता है, सर्व अक्शन। हमने बताया था सर्विस, सर्विस और प्रोडक्शन, सर्विस और प्रोडक्शन, सर्विस और प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा, अक्शन यहां से लिया गया है, सर्व यहां से लिया हुआ है, सर्विस और प्रोडक्शन। तो सर्वक्शन क्या होता है, देखो सर्वक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अकर्स साइमल्टेनियसली, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, सो द कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्ट ड्यूरिंग द सर्विस। तो क्या है, जो कंज्यूम कर रहा है और सर्विस प्रोवाइडर दोनों क्या है, उसी समय सर्विस के एक्सपीरियंस के समय इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी साथ साथ मौजूद है। अब एक यहां पे एक नेम आया है, एग्लियर एंड लैंगियर्ड, एग्लियर एंड लैंगियर्ड डेवलप्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वक्शन प्रोसेस। तो ये किसका है, सर्वक्शन प्रोसेस किसने डेवलप किया है, एग्लियर एंड लैंगियर्ड ने। दिस वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अब आगे देखिए, इसमें इन जनरल द सर्वक्शन प्रोसेस डिफर्स फ्रॉम ए प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ए टेंजिबल गुड्स इन द फॉलोइंग डेट। तो क्या क्या चीजें हैं देखो इसमें, इंटरेक्शन बिटवीन द फ्रंट ऑफिस पर्सनल एंड द क्लाइंट।
द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर इज एसेंशियल। तो ये कह रहे हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और कस्टमर का जो इंटरेक्शन है वो बहुत मस्ट है, उस समय होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस इवेंट द एक्चुअल सर्विस डिलीवरी टेक्स प्लेस, दीज आर द डिसिसिव मोमेंट ऑफ ट्रूथ। यानी ये वो एक ऐसा टाइम है, जैसे मान लिया इसको मोमेंट ऑफ ट्रुथ क्या बोलते हैं, जिस समय पर वो बंदा कुछ देखने लगा और वो बहुत अट्रैक्ट हो गया और उसने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मुझको ये करना है, तो इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ठीक है, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली शोज व्हाट दे कैन डू, हाउ दे मीट द एक्सपेक्टेशन सेट्स। यानी जो आपको चाहिए वो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ बोलते हैं। ठीक है, सर्टेन डिग्री ऑफ रेलिवेंसी of the physical surrounding to the customer, certain degree of relevancy of the physical surrounding of the customer, mutual interaction between customer during the production process, customer A will be affected by the presence of the customer B and C। तो यहां पे क्या गया, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है किसके, कस्टमर्स के बीच में, बिटवीन कस्टमर्स है यहां पे, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस कस्टमर ए विल अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर बी एंड सी। तो ये जो प्रोसेस बताया उसने, सर्वक्शन प्रोसेस डिफर फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहां पर ये इन एस्पेक्ट में सर्वक्शन और प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, द बॉर्डर लाइन बिटवीन फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड फॉर एवर विद इन ए पर्टिकुलर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। It may change over time. It may be subject to the marketing policy of the service provider। ठीक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट्स चल रहे हैं, तो थियोरेटिकल पॉइंट्स में जो है आपको केवल सुनते रहिए। अभी जो आगे जो पॉइंट्स आते रहेंगे, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा वहां इंपॉर्टेंट को आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, द सर्वेक्शन प्रोसेस रेफर्स टू ह्यूमन एनकाउंटर टू बोथ अ प्रॉफिट एंड अ नॉन प्रॉफिट सेटिंग। तो सर्वेक्शन में क्या है, ह्यूमन की एनकाउंटर वाले मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सेटिंग। पीपल इंटरेक्ट विद वन अनदर अनलेस मशीन्स लाइक ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन बैंक्स substitute a large part of the service encounter. This offers the opportunity for the people to start building some kind of the relationship with one another in these service encounters. Building these relationship is important for several reasons। अब ये relationship क्यों important है, ये सर्वक्शन प्रोसेस में बता रहा है। जो relationship है ह्यूमन की, वो कैसे, फर्स्ट इट ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट ईच अदर विशेष। अगर कुछ कस्टमर्स आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे की विशेष से क्या होंगे, जानेंगे क्या है, विम्स, प्रेफरेंसेस, कैपेबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, एक दूसरे की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे। दिस में शार्पन द नॉलेज ऑफ द एक्सपेक्टेशन अबाउट अदर पार्टी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, और वो दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को जान पाएंगे। सेकेंड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में फंक्शन एज ए मीन्स टू कीप कस्टमर। ठीक है, अब यहां पर आपका ये जो मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस आया है, क्योंकि आप बैंक में है और बैंक में जो है फाइनेंशियल सर्विस का कॉन्सेप्ट काम करेगा। द कैरेक्टरिस्टिक सर्विसेज, अब इसमें जब बताया था सर्विसेज कैरेक्टरिस्टिक, ये चार बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, हेट्रोजेनिटी और पेरिशेबिलिटी आर ऑल प्रेजेंट इन फाइनेंशियल सर्विस टू। मतलब फाइनेंशियल सर्विस में चारों होती हैं। सम एज्यूम्स स्पेशल मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। इंटेंजिबिलिटी हैज टू एस्पेक्ट। अब इंटेंजिबिलिटी फाइनेंशियल सर्विस में क्या है, एक तो होता है उसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती। दूसरा, मैनी सर्विसेज आर इंटेंजिबल फ्रॉम अ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कई सारी, एक तो फिजिकल फॉर्म का बात आ गया, दूसरा कहता है कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई सर्विसेज जो होती हैं इंटेंजिबल होती है, इन दैट दे आर नॉट इजिली डिफाइंड एंड मे बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये बैटसन एक ने रिसर्च से अपनी एक डेफिनेशन दी है। उनका ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी सर्विसेज जो है इंटेंजिबल फॉर्म में होती हैं, और वो क्या होती है, कैसे इंटेंजिबल फॉर्म में होती हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से।
द प्रेजेंस ऑफ inseparability tends to imply that consumers themselves play a significant role in the production of the services. तो inseparability में क्या बोल रहा है, जो कंज्यूमर है उन्हीं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जिस समय उसका प्रोड्यूस हो रही होती हैं सर्विसेज। तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज जो होती हैं उस समय पर कंज्यूमर का रोल होता है, क्योंकि वो साथ साथ होते हैं, इसी प्रॉपर्टी को उसको इनसेपरेबिलिटी बोलते हैं। फॉर ए सर्विस टू बी प्रोवाइडेड द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द कंज्यूमर और सम कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी रेंडरिंग द सर्विस टू द प्रोडक्ट। तो ये फिर वही बात आ गई कि वही उसकी जो कंज्यूमर की प्रेजेंस है वो बहुत रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस में। The consumer making a loan application need not to be a physical presence of the loan assessor, but must supply the assessor with the information required. अब देखिए यहाँ ये कह रहा है कि जो एसेसर है वो उसके सामने कंज्यूमर प्रेजेंस तो नहीं रहता, लेकिन जो वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है उससे वो काम अपना आगे बढ़ाता है। ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस डिस्प्ले एन एडिशनल फीचर which affects the marketing process, namely the fiduciary responsibility. It refers to the implicit responsibility. Implicit का मतलब होता है कि किसी काम में पहले से कोई चीज शामिल होना। एक होता है implicit, अंदर शामिल होना। Implicit responsibility which financial service organization have in relation to the management of funds. अब वो क्या उसकी responsibility है कि फंड का मैनेजमेंट करना, एंड द फाइनेंशियल एडवाइस दे टेंडर टू द कस्टमर, और जो वो फाइनेंशियल एडवाइस अपने कस्टमर को दे रहे हैं। अब यहाँ पे मार्स है एक, ये फिर अगेन रिसर्चर आ गए। मार्स एस्टेब्लिशेस दैट ऑल्दो एनी बिजनेस हैज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इट्स कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट इट सप्लाइज। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनाया उसने, बिजनेस हैज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनाया, क्वालिटी की, रिलायबिलिटी की और सेफ्टी की। ठीक है। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज परहैप्स मच ग्रेटर इन द केस ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज की जहां बात आती है तो क्वालिटी, रिलायबिलिटी और सेफ्टी तीनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दिस इज पार्टली बिकॉज कस्टमर ऑफ द सच सर्विसेज ऑफन फाइंड द प्रिसाइज डिटेल ऑफ द सर्विसेज डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड एंड आर। अब देखो कंप्रीहेंड का मतलब उसको बहुत विस्तार पूर्वक नहीं समझ सकते, वो केवल छोटी सी ब्रीफ जानकारी उनको मिल पाती है। ठीक है। देयरफॉर प्लेस देयर ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपना विश्वास जो है उस डील में ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं कि भैया जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द रॉ मटीरियल used to produce many financial product are consumers deposit। अब वो जो भी हमारे वो है रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या है, जो रॉ मटेरियल यूज होता है किसके लिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, बनाने के लिए। In producing and selling a loan product, the bank has a responsibility not only to the person taking a loan, but at the same time it also the special individual who deposit। अब देखो जब बैंक कोई लोन के डिसीजन लेता है तो लोन के डिसीजन में केवल वो उस बंदे को याद नहीं रख रहा है जिसको लोन देना, वो इसको भी याद रख रहा है जिसका पैसा वो लोन में बांट रहा है, जिनका वो पेमेंट वो लोन में बांट रहा है। ये जो हमारी क्लास हो रही है, ये क्लास पूरे टेक्स्ट को कवर करते हुए हो रही है। इसके बाद आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर आपको इतनी बातें याद भी रहेंगी, कुछ बातें भी याद रहेंगी, तो वहां जब क्वेश्चन बीच बीच में से उठा के आएगा तो जरूर ये याद आएगा कि हाँ ऐसी कुछ बात हो रही थी, और आपका जो चांसेस है वो 50% से ज्यादा सही होने पे हो जाएगा। और जब बिल्कुल सुना ही नहीं होगा तो उसमें क्या कह सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने अभी तक इन टॉपिकों को नहीं छुआ उनके लिए तो बहुत ही अच्छी क्लास मेरे हिसाब से वो हो रही है, उनको तो बिल्कुल क्लास को पूरा अटेंड करना भी चाहिए। द इम्प्लीकेशंस ऑफ intangibility, inseparability, heterogeneity manifest themselves at both strategic and tactical levels in the service marketing। तो वो कहता है कि ये जो तीन पार्ट हैं, कौन कौन से, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी एंड हेट्रोजेनिटी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसके लिए, इन सर्विस मार्केटिंग में। सर्विस मार्केट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थॉमस, अब थॉमस यहाँ पे फिर एक रिसर्चर आ गए
stresses the importance of a clear understanding of the nature of the business and the establishment in order to form a distinctive basis on which to compete. अब कोई भी कह रहे हैं कि वो कोई भी बिजनेस जो हाउसेस हैं उनको इन सब चीजों के जो नेचर है, किस तरह का बिजनेस वो कर रहे हैं, उनका अपनी कैसी व्यवस्थाएं, एस्टेब्लिशमेंट कैसा है, उसी के आधार पर वो अपने कंपटीशन को क्रिएट करते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है, और दूसरे से अपने आप में अंतर पैदा करते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट द बेसिस ऑन विच टू compete, यानी वो ये तय कर पाते हैं हमें किन आधारों पे compete करना है, गिवन द डिफिकल्टीज ऑफ competing बेस्ड ऑन द ऑफरिंग ए सर्विस विद डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स. अब देखो यहाँ पे एक आ गया कि वो अपना प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स एंड फ्यूचर, मतलब उस प्रोडक्ट में क्या क्या ऐसी चीजें लाएंगे जिससे वो अब दूसरे से अपने आप को अलग कह पाएंगे. ठीक है, आगे देखिए. द नीड ऑफ मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैज अराइजन ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर लाइक, अब वो जो डीरेगुलेशन, अब डीरेगुलेशन से मतलब क्या हुआ, डीरेगुलेशन के मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है आरबीआई ने अपने पास से हटा दिया. तो जब डीरेगुलेट कर दिया तो आपको ही अपने लिए सब कुछ करना है. दैट हैज रिमूव द ट्रेडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, हटा दिए, ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट विच पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कुड सप्लाई. यानी जब आरबीआई ने प्रोडक्ट वो कंट्रोल हटा दिया तो आप कैसा भी प्रोडक्ट डिजाइन करें, आपके ऊपर है. हैज क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट. ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि आपके प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं, बाहर वालों के प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे हैं. नाउ द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, अब देखो इसको समझ लीजिएगा, ये वैसे तो यहां पर आया हुआ लिखा हुआ है लेकिन इसको समझ लीजिएगा. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ये होता है कि जो आप पैसा यहां ला रहे हैं उसको कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर देना. ला तो आप रहे करंट अकाउंट के लिए, लेकिन उस पैसे को कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना बाहर से जो आता है, विल ब्रिंग मोर कॉम्प्लिकेशन टू द मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया. Intensive use of the IT, growth of products and technology-enabled transactions have drastically reduced our cash. अब सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है, thus volume of financial market has increased. Volatility and the risk perception of financial product have further added a अब क्या होता है volatility, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट, उसमें नुकसान होना, एकदम से बहुत वॉलेटाइल होना, ये चीज. दूसरा क्या है, रिस्क का परसेप्शन आपके लिए आपके प्रोडक्ट में और कॉम्प्लेक्सिटी लाता है. दीज प्रेजेंट द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर विद ए नंबर ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. उससे अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं और थ्रेट्स भी आई हैं. एज द एनवायरमेंट हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव एंड अनसर्टेन, द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन गाइडिंग द बिजनेस डेवलपमेंट हैज इंक्रीज. ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट की बात अगर आ रही है तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, बहुत जल्दी देखते हैं. क्रेडिट मार्केट, इक्विटी एंड टर्म लेंडिंग मार्केट, गिल्ट एज सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस का मार्केट, म्यूचुअल फंड है, कंज्यूमर मार्केट है, मनी मार्केट, डेट मार्केट, लीजिंग एंड हायर परचेज का मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट. तो इतने तरह के ये फाइनेंशियल मार्केट इंडिया में काम कर रहे हैं. और मार्केटिंग इन बैंकिंग सर्विस की बात करें तो आपने ये सुना होगा, NIBM पुणे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट पुणे, इज अलाउज इज फॉलो. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? बैंक, ये किसकी डेफिनेशन है? NIBM. बैंक मार्केटिंग इज द एग्रीगेट ऑफ फंक्शंस डायरेक्टेड एट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स फाइनेंशियल नीड्स एंड वांट्स more effectively and efficiently than the competitor, keeping in the view of the organization objective. अब मार्केटिंग का यहाँ पे जो इन्होंने डेफिनेशन का बात बताया बैंकिंग, तो आपको क्या, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनकी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप में मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कस्टमर की फाइनेंशियल नीड्स और वांट को कंप्लीट करना. ठीक है, और क्या क्या पॉइंट है? तो बैंक प्रोवाइड सर्विस करता है, ये NIBM की बात है. बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका एम क्या है? सेटिस्फाई करना कस्टमर को. और क्या चीजें कि जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स हैं उनको देखना.
द कॉम्पिटिटिव एलिमेंट को भी ध्यान में रखना, जिससे एलिमेंट और इफेक्टिवनेस जो अभी ऊपर डेफिनेशन थी उसी के ये पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है एनआईबीएम के, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। आगे है द एग्रीगेट ऑफ फंक्शन मेंशन इन डेफिनेशन is the sum total of an integrated effort to discover, create, arouse and satisfy the customer। तो ये जो ऊपर जितने भी फंक्शन आए डेफिनेशन में, उसमें क्या आया, टोटल ऑफ एन इंटीग्रेटेड एफर्ट, यानी क्या क्या, डिस्कवरी करना, क्रिएट करना, एरोज करना और सेटिस्फाई करना, इन सबका एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है, इन सबको मिला के किया जाता है। ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन द बैंक इज अ मार्केटिंग पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू ए टोटल सेटिस्फाई। अब मार्केटिंग पर्सन, अब ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग टीम है वही मार्केटिंग है, अगर आप भी कुछ काम कर रहे हैं बैंक में बैठ करके तो आपका पार्ट भी मार्केटिंग में लिया जाएगा, ठीक है। इन बैंक्स मार्केटिंग डील्स विद द प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सेटिस्फाई कस्टमर फाइनेंशियल नीड एंड वांट। बैंक हैज टू डिस्कवर, एसरटेन, एंटिसिपेट एंड फाइनेंशियल नीड ऑफ द, मतलब वो जो कस्टमर है उसकी फाइनेंशियल नीड को पूरा डिस्कवर करना, एसरटेन करना, एंटिसिपेट करना कि उसको उसके बाद वो सर्विसेज को ऑफर करना। विच कैन सेटिस्फाई दोज नीड्स। बैंक में बी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स अदर रिलेटेड नीड्स एंड वांट्स। द इंडिविजुअल एंड द कॉर्पोरेट बॉडीज हैव सर्टेन फाइनेंशियल नीड्स in relation to the money commodity. To satisfy these financial needs, customers want specific services. Different bank offer different benefit. ये चीज कॉमन है, कुछ इसमें खास नहीं था। आगे देखते हैं। मार्केटिंग हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, और मार्केटिंग से आप बैंक के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। This means that marketing is equally applicable to achieve commercial and social, दोनों commercial and social objective of the bank को achieve करने में help करता है। Indian banks have dual organization objective। क्या है, देखो ये important question है यहाँ पे कि commercial objective profit बनाने के लिए, social objective किसके लिए, डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए। अब इसमें बहुत पहले बैंकों का जो स्लोगन होता था वो होता था कि ग्रोथ विद प्रॉफिट, ग्रोथ विद प्रॉफिट। अब आजकल जो आ गया है प्रॉफिट विद ग्रोथ आ गया है। क्या आ गया, प्रॉफिट विद ग्रोथ, ठीक है। तो पहले होता था ग्रोथ विद प्रॉफिट, अब हो गया प्रॉफिट विद ग्रोथ, यानी ये पहले पॉइंट में आ गया। पहले, बहुत पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले की बात करें तो पहले प्रॉफिट बाद में होता था, सोशल ऑब्जेक्टिव ज्यादा थे, नेशनलाइजेशन का जो पर्पस था, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट है, बैंक कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, कस्टमर के बिना नहीं रह सकता। पर्पज ऑफ द बैंक इज टू क्रिएट, विन और कीप कस्टमर, मतलब नए कस्टमर लाना, पुराने कस्टमर को जीतना और पुराने कस्टमर को मेंटेन भी करना। द कस्टमर शुड बी द सेंट्रल फोकस ऑफ द एवरीथिंग ऑफ द बैंक, और वो क्या है, फोकस सेंटर होगा, ठीक है। मेरा फोन आ रहा। इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द बैंक। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन शुड बी द कस्टमर, मतलब पूरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, कस्टमर है। द बैंक शुड एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज आर डन इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। सर्विसेज फैसिलिटी ऑल्सो नीड द डिजाइन द कस्टमर, पूरा कस्टमर पे सेंटर्ड है। द अल्टीमेट एम ऑफ द बैंक is to deliver total satisfaction of the customer. Customer satisfaction is affected by the performance of all the personnel of the bank। और यहाँ पर्सनल का मतलब व्यक्ति है, हाँ, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत नहीं है, जो पूरे बैंक के पूरे लोग हैं उनसे मतलब है, ठीक है। तो ये एनआईबीएम की जो डेफिनेशन थी मार्केटिंग की वो है ये। अब उससे आगे चलते हैं, थोड़ा बैक चलते हैं। अब यहाँ पर इम्प्लीकेशन ऑफ सर्विस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग। तो अभी देखना इस 2 पेजों में वही सारी चीजों के पॉइंट हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको इन 5 पॉइंटों में से जरूर मिलेगा, तो इसको बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं। इंटेंजिबिलिटी की बात आई तो इसमें क्या है, देखो सम मार्केटिंग इम्प्लीकेशन और देखा सम रेमेडियल इम्प्लीकेशन। तो रेमेडियल मतलब उसका इलाज कैसे किया जाता है, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या है और उसके इलाज क्या है। इम्प्लीकेशन मतलब कि बाधाएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है आपके सामने, और यहाँ पे क्या है, बाधाएं क्या है।
ठीक है। ये बफरिंग का शायद अमित जी आपकी तरफ से दिक्कत है, यहाँ तो पैरेलल फोन में चल रहा है, दूसरे फोन में लगा के दो मिनट। यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है, आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा अपनी तरफ, ठीक है। चलो, तो इंटेंजिबिलिटी में क्या इंप्लीकेशन है उस पर बात हम कर रहे हैं। तो क्या इंप्लीकेशन है, सबसे पहली बात है कंज्यूमर्स में हैव डिफिकल्टी इन इवेल्यूएटिंग, यानी वो जान नहीं पाते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है। तो क्या बोलते हैं, तो उसमें क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा टेंजिबल चीजें हैं। अब टेंजिबल चीज से मतलब ये है कि आपने कहा साहब हमारे वहां लोन बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा आपको लोन लेने में। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना, उन्होंने कहा यार कितना मजा आएगा। तो टेंजिबल कैसे बनाने की कोशिश करी, आपने कहा जी 6% है, इतना इंटरेस्ट लगेगा, इतना वो लगेगा, उससे आपको पूरे लोन टेन्योर में इतने का फायदा हो। टेंजिबल बना रहे हैं उसको थोड़ा सा, ठीक है। तो उसमें क्या है, और उसके अलावा उन्होंने कहा जी हमारे वहां बहुत अच्छा लगता है, आप ब्रांच में आ जाइए। तो उसने कहा कैसे अच्छा लगता है, उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, आप यूनिफॉर्म पहन लेंगे, कोई इमेजेस का यूज करेंगे, जैसे होता है ना डायरेक्शन, जैसे मेट्रो में जाओ तो आप फुट स्टेप के भी वो होते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ करके, ठीक है। ब्रांड नेम्स फोकस, तो आपने क्या करना है, वो जब वो ब्रांच में आए तो उसे बड़ा मतलब लगा कि हाँ हम कोई ऐसी जगह आ गए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सैम्पलिंग और सर्विसेज। अब उसको क्या डिफिकल्टी ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर रिलेशनशिप कुड सफर। तो वो फिर ये बात नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी। तो उसमें क्या है, नीड टू मैनेज इफेक्टिवली द ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर रिलेशनशिप टू लेसन द इफेक्ट ऑफ इंटेंजिबिलिटी। अब वो फिर यहां बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि आप उससे बहुत कांटेक्ट करिए, उसे बिल्कुल अपना बना लीजिए, तो उसे लगेगा नहीं ये कुछ भी हवा में नहीं है, बहुत वैसे चल रहा है, मित्रता से चल रहा है, ठीक है। अब क्या है, उसे प्राइस और वैल्यू का जजमेंट करने में, तो उसमें बोला डेवलप ए प्राइस रेपुटेशन रीइंफोर्स वैल्यू ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्विस एक्सपीरियंस। अब उसने क्या कि आप अपनी क्या है रेपुटेशन को डेवलप करो और उसमें रीइंफोर्स वैल्यू करो। कैसे कि जब आप कोई सर्विस देते हैं उस समय अच्छा काम करो और सर्विस देने के बाद भी अच्छा काम करो, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करो प्राइस, जो मैंने बताया कि कैलकुलेट करके बताओ उसको सारी चीजें। फिर क्या है, प्लेस स्ट्रेन ऑन प्रमोशनल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। वो कहता है कि इतनी सारी चीजों में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो उसने क्या करा कि उसने कैसे सर्विस करो, टेंजिबिलिटी कैसे करो कि विजुअलाइज करो, यूटिलाइज एक्सपीरियंस इन एडवर्टाइजमेंट, यानी जो एडवर्टाइजमेंट हो, जैसे कहते हैं ना माइक लेके पूछते हैं जी आपने ये काम किया था कैसा लगा कैसा लगा, ठीक है। तो उस तरह से। दूसरा क्या है, एसोसिएशन, कनेक्टेड सर्विसेज विद द टेंजिबल गुड्स एंड ऑब्जेक्ट। तो एसोसिएट करो, उनको कनेक्ट करो सर्विसेज को, और फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करो, उसको दिखाओ। कैसे करो, यूज आइटम्स टू रिप्रेजेंट द सर्विसेज। कैसे, ड्रेस स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंट्स। जब आप कई बार लोन देते हैं तो लोन देने में जब कस्टमर साइन करता है तो उस समय भी वो ये समझता है कि ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सर्विसेज बिकम डिफिकल्ट। किसके लिए, मतलब कंज्यूमर के लिए ये चीज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कौन कौन से वो करें। तो उसमें क्या है, डिवाइस मीन्स फॉर कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग एंड प्रिपेयर डिटेल सर्विस स्पेसिफिक। तो अपना जो सिस्टम है इस तरह बनाओ कि वो पूरा डिटेल सर्विस से उसको जस्टिफाइड करे। इनसेपरेबिलिटी में क्या इंप्लीकेशन है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर का सामने होना जरूर है। इनसेपरेबिलिटी का मतलब है प्रोडक्शन और जो उसका एक्सपीरियंस है वो दोनों एक साथ होते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, कस्टमर कॉन्टैक्ट पर्सनल इज द की फैक्टर एंड रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग सपोर्ट फॉर द सर्विसेज एनकाउंटर। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी उसके लिए। मे रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर, इनसेपरेबिलिटी में उसको जरूरी होना है। तो उसने कहा इंटीग्रेट कस्टमर्स प्रेजेंस इनटू द डिलीवरी प्रोसेस, यानी जब उसको लोन सैंक्शन कर रहे हो तो उसको सामने बैठा लो, उसे लगेगा मेरे सामने हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटिन्यूअस एंड क्विक फीडबैक ऑफ कस्टमर, उसको अपॉर्चुनिटी दो कस्टमर। तो क्या बोलता है, एक्सप्लॉइट प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर्स टू मॉनिटर सर्विसेज प्रोसेस एंड क्वालिटी, यानी कि जो कस्टमर की प्रेजेंस, कंज्यूमर की जो प्रेजेंस है उससे ऑब्जर्वेंस कराओ कि भैया कैसे हो रहा। तो क्विक फीडबैक कैसे मिलेगा, अगर आप उसको सामने बैठाओगे, अब पता लगा आप सुबह आपने बुला लिया, शाम तक बैठाया और एक कागज में साइन नहीं करा पाए आप, तो वो अगर सामने रखोगे तभी तो क्विक फीडबैक आएगा उसका। वेयर पर्सनल सर्विसेज की बात आती है तो कहता है सीक सॉल्यूशंस
which simplify limits scale of the operation, process, regulate supply demand, schedule transaction, subcontract work, use technology, यूज कंज्यूमर एज ए प्रोड्यूसर। तो कहता है कि जो पर्सनल सर्विसेज कैसे होंगी, ये सारी चीजें अगर आप अप्लाई करोगे तो उसको लगेगा ये पर्सनल सर्विस हो रही है। अब बात आती है हेट्रोजेनिटी की। सर्विसेज डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड हार्डर टू कंट्रोल डिजाइन है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि सर्विसेज हमेशा हर बार अलग अलग। अब मान लिया एक बार आपने पासबुक कोई प्रिंट कराने आया, उसकी पासबुक दे दी, मुस्कुरा के दे दी आपने, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। अगली बार आप मुस्कुराना भूल गए तो उसे वो लगा। तो यहाँ पे क्या है, उसके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि कैसे हम स्टैंडर्डाइज करें। तो स्टैंडर्डाइज मतलब जैसे आपने वो देखा होगा, जैसे उसमें जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं तो एयर होस्टेस जो होंगी तो वो उनका एक कांस्टेंट वो मतलब बिहेवियर सा रहता है, तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा हर बार आपको। तो उन्होंने कहा क्या बोला, आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को डेवलप कीजिए, परफॉर्मेंस के इंडिकेटर को डेवलप कीजिए, रिड्यूस परसीव्ड रिस्क ऑफ परचेज। मतलब परसीव्ड रिस्क ऑफ परचेज का मतलब वो केवल ऐसे देख सुन के ही ना ले लें, उनको महसूस होना चाहिए वो अच्छी चीज ले रहे हैं। एंड डिलीवरी, यूज ऑफ स्टैंडर्ड, तो सारी चीजों में अपने जो प्रोसीजर है बहुत अच्छे बना लीजिए। दूसरा कहता है स्पेसिफाई सर्विस क्वालिटी, रिमाइंड कस्टमर ऑफ द सर्विस क्वालिटी डिलीवर्ड, यूज इंटरनल मार्केटिंग टू रीइंफोर्स standard, emphasize bespokenness where uniformity nots out, pre-package the service। तो सारी चीजें रेडीमेड टाइप की आप रेडी करके रखिए जिसमें हर बार एक सा प्रोसेस आ जाए। पेरिसेबिलिटी, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, तो क्या बोलता है, मैनेज सप्लाई एंड डिमांड थ्रू द पीक ऑफ पीक प्राइसिंग। अब कहने का मतलब क्या हुआ इसको कि अपना वहां पीक एंड ऑफ पीक प्राइसिंग रखो, पीक और ऑफ पीक प्राइसिंग रखो। रिजर्वेशन सिस्टम करो, यानी रिजर्वेशन सिस्टम से मतलब कि भैया आपका जो है 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक रिजर्वेशन है, यानी उस समय आप आइए, ठीक है। क्रिएट फ्लेक्सिबल एक्सेस कैपेसिटी, पार्ट टाइम एम्प्लॉय रख लो, अगर आपके वहां भीड़ ज्यादा हो रही है, इसको निपटाना है तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय रख लो। ऑफर अल्टरनेटिव्स यूजेज ऑफ अनयूज फैसिलिटी, प्रमोट ऑफ पीक यूज। तो ये सारी चीजें करके आप वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आ गया जो आपको बहुत परेशान करता है, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स। और यहां मैंने लिख दिया आपके 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो अब हम आगे पढ़ेंगे अगले 15, 20, 25 मिनट में, इसमें से 3 क्वेश्चन सॉलिड होंगे अगर आप समझ गए तो, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है इसके बारे में, तो क्या है, मार्केटिंग मिक्स इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट इन द मॉडर्न मार्केटिंग थ्योरी। इन प्रैक्टिस द मार्केटिंग मिक्स इज कंसिडर्ड टू बी द कोर ऑफ मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट आजकल खूब चल रहा है। अब क्या है, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट। अपने टारगेट मार्केट में अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को पूरा करने के लिए जो टूल्स यूज करती है उसी को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। अब वो टूल्स क्या होते हैं, देखिए मार्केटिंग मिक्स के टूल्स क्या होते हैं। मार्केटिंग मिक्स के टूल्स होते हैं 4 P's। क्या है देखो, द सेवरल मार्केटिंग मिक्स टूल्स, मैकार्थे, ये ध्यान रख लीजिएगा, मैकार्थे के 4 फैक्टर वाला, मैकार्थे याद रखिएगा, मैकार्थे का पॉपुलराइज अ 4 फैक्टर क्लासिफिकेशन ऑफ दीज टूल्स। इन टूल्स के 4 फैक्टर उसने करे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4P बोलते हैं, ठीक है। वैसे मार्केटिंग के टोटल उसके बाद 3P और आए, तो अभी जो है 7P हैं, लेकिन मैकार्थे ने शुरू में जो है 4P डेवलप किए। मैकार्थे ने शुरू में 4P डेवलप किए। ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखने वाला है, इसलिए अलर्ट हो जाइए। ये जो है 4 फैक्टर हैं मार्केटिंग, जो ये टूल्स के, मार्केटिंग मिक्स के टूल्स के 4 फैक्टर हैं। अब क्या देखो मार्केटिंग मिक्स में यहां पे बताया, तो मार्केटिंग मिक्स कैसे होगी देखिएगा। पहला है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस।
मार्केटिंग मिक्स में क्या आ गया? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। क्या चीजें हैं देखो, प्रोडक्ट कैसा होता है, प्रोडक्ट के जो कैरेक्टर्स होती है उसकी वैरायटी क्या है, क्वालिटी क्या है, डिजाइन क्या है, फीचर क्या है, ब्रांड नेम क्या है, पैकेजिंग कैसी है, साइज कैसा है, सर्विसेज कैसी है, वारंटी क्या है, रिटर्न क्या है। ये तो प्रोडक्ट के फीचर है। प्राइस में क्या है, जितना फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, लिस्ट प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, अलाउंस कितना मिलेगा, पेमेंट कब देना है, यानी लोन पे मिलेगा नहीं मिलेगा ये। प्रमोशन में क्या है, प्रमोशन में सेल्स प्रमोशन है, एडवर्टीजमेंट है, सेल्स फोर्स क्या काम कर रही है, पब्लिक रिलेशन कैसे है और डायरेक्ट मार्केटिंग कैसी है। और प्लेस क्या है, कहां वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। देखो पहले तो है प्रोडक्ट क्या, व्हाट, प्रोडक्ट क्या है, प्राइस में कितना है, हाउ मच, ठीक है। प्रमोशन ने कहा है कि हाउ, ठीक है। और प्लेस क्या है, अवेलेबिलिटी, वेयर। तो प्लेस क्या है, चैनल, किस चैनल से मिलेगा आपको, कवरेज कहां तक की है, क्या असॉर्टमेंट्स क्या है, लोकेशन क्या है, और इन्वेंट्री कितनी है, और ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स में ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस होते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट है, किसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने में मिल सकता है, वो आपकी जानकारी में कैसे आया और कहां वो मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा यहां पे, मार्केटिंग मिक्स इज ए सेलेक्टेड फ्रॉम न्यूमरस पॉसिबिलिटी। अब न्यूमरस पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो ये चार चीजें हैं, कुछ चीज कहीं से कुछ चीज कहीं से, देखना अभी जरा। मार्केटिंग मिक्स डिसीजन मस्ट बी मेड फॉर द बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड द फाइनल कंज्यूमर। तो ये जो फिगर नीचे दिखा रखी है इसमें, अब उसमें कोटलर ने कुछ बता रखा है आपको, उसमें जो है कोटलर ने बता रखा है, क्या बता रखा है, कोटलर ने एक ग्राफ दिया हुआ है नीचे और उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कंपनी के मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी को। यहां देखिए, ऑफ ए कंपनी मार्केटिंग मिक्स, इट पॉइंट्स टू द इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर। इंटरप्ले का मतलब है एक इधर से और एक उधर से, ऑफ वेरियस फैक्टर्स, प्लेयर्स इन द मार्केट विच कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट। क्या है देखिएगा, प्रमोशन मिक्स में, तो प्रमोशन मिक्स ये सारे हैं दिख रहे हैं। प्रमोशन मिक्स का मतलब है, प्रमोशन में इतने ऑप्शंस थे आपके पास, कौन से थे, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स फोर्स, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट टेल मार्केटिंग। अब यहां पे देखिए आप, यहां कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्राइसेस, कंपनी के क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज जो, और प्राइसेस। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, कैसे वो प्रमोट होगा, आगे जब हम जाएंगे तो वो मिलेगा कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे हैं, और टारगेटेड कस्टमर को। तो यहां देखिएगा जरा कि कौन सा प्रोडक्ट, जैसे मैं एक लाइन खींच रहा हूं उसको समझिएगा, यहां से चला ये प्रोडक्ट और इस किस एडवर्टीजमेंट से, किस चैनल से कस्टमर तक पहुंचा। दूसरा प्रोडक्ट कैसे हो सकता है कि यहां से इस रास्ते से इस तरफ से होता हुआ फिर वो कस्टमर तक पहुंचा, यानी उनके रास्ते जो हैं मूव कर रहे हैं कहीं से कहीं तक। तो प्रमोशन मिक्स में ये जो प्रमोशन के जितने पॉइंट है उसमें कौन सा रास्ता चूज किया उसने, यहां से निकला वो यहां तक पहुंचा, लेकिन इनमें से कौन सा रास्ता उसने चूज किया और डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए वो वहां तक पहुंचा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरप्ले। अ कंपनी मे नॉट बी एबल टू एडजस्ट ऑल द मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल इन शॉर्ट टर्म। तो वो कोई रास्ता एक बार अपना रही है, कोई रास्ता दूसरे बार अपना रही है। नॉर्मली द फर्म कैन चेंज इट्स प्राइस, सेल्स फोर्स, साइज एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन शॉर्ट टर्म। अब वो क्या कर रहा है कि वो क्या करेगी, देखो प्राइस पे मूवमेंट करा सकती है, प्रोडक्शन में थोड़ा सा वो चेंज कर सकती है, और कौन सा एडवर्टीजमेंट मोड है उस तरह दे सकती है, किस साइज में कर सकती है। तो ये क्या करना है, ये जो कंपनी है एक साथ सारी चीज चेंज नहीं कर सकती, लेकिन छोटे टाइम में इतनी इतनी चीजों में थोड़ा सा बदलाव करके देखती है। अलग अलग तरीके अपना, मार्केटिंग मिक्स का समझ लो आप, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग होना। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड मॉडिफिकेशन इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल
आर मोर फिजिबल इन द एंड। और आखिरी में फिर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में तो आपने कर लिया कुछ नहीं, एंड में आपको ये सब चीजें कराएंगे तभी आप वो कर पाएंगे, तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, thus the firm typically makes fewer period to period marketing mix changes in the short run than the number of marketing mix variable suggest। ठीक है, तो उसमें बोला है जो समय समय पर, वो कहता है द फर्म टिपिकली मेक्स फीवर पीरियड टू पीरियड मार्केटिंग, तो समय समय पर नए नए मार्केटिंग मिक्स अपनाती रहती है, और उससे क्या है शॉर्ट रन देन द नंबर ऑफ मार्केटिंग वैल्यू सर्च। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जो चार चीजें हमने पढ़ी थी, उन चार चीजों में थोड़ा सा देख लीजिए। मार्केटिंग मिक्स टूल इज द क्या है प्रोडक्ट विच स्टैंड द फर्म टेंजिबल ऑफर टू द मार्केट इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, डिजाइन, फीचर, ब्रांडिंग, ये सब आ गए थे यहाँ पे। सेकंड में क्या बोलता है, प्राइस इज क्रिटिकल मार्केटिंग मिक्स टूल। तो ये जो सारे टूल्स हैं मार्केटिंग मिक्स टूल है। मार्केटिंग मिक्स टूल का है बेसिक टूल कौन सा है, प्रोडक्ट है, और क्रिटिकल मार्केटिंग मिक्स टूल क्या है, प्राइसिंग है। द कंपनी हैज टू डिसाइड ऑन होलसेल एंड रिटेल प्राइस डिस्काउंट, वो कितना देगी, कितने लोगों को लेना, कब कब वो लेगा, कितनी क्वांटिटी में लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस डिसाइड करती है। इट्स प्राइस हैज गॉट टू बी कमेंसुरेट विद द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। और देखो प्राइस किसको बोलते हैं, क्वेश्चन कई बार आता है, प्राइस किसको बोलते हैं। प्राइस वो होता है जो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू को सेटिस्फाई करे। यानी कोई कार है, अगर ये कह लीजिए कि अगर फोर्ड की कोई कार है, एंडेवर कार है, वो 40 लाख में आ रही है, तो वो 40 लाख में लेने को तैयार होने के लिए वो क्या उम्मीद लगाए बैठा उससे, वो उसकी उम्मीदें अगर पूरी हो रही हैं तो उसका पैसा दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। ऑफ द ऑफर्स और एल्स दे विल टर्न इन द कंपिटिटर फॉर चूजिंग। और फिर क्या है, दूसरा कंपिटिटर भी उसमें क्या काम कर रहा है। अब आया दूसरा, तीसरा क्या आया, प्लेस इज अनदर मार्केटिंग। तो बेसिक टूल तो हो गया प्रोडक्ट, क्रिटिकल टूल हो गया प्राइस, अब प्लेस तीसरा चीज आ गई। इट फैसिलिटेट द वेरियस एक्टिविटी एंड द कंपनी अंडरटेक टू द मेक द प्रोडक्ट एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू द टारगेट। वो कहाँ कहाँ उसको अवेलेबल भी तो होना चाहिए। पता लगा कि कोई चीज बहुत सस्ती कहीं मिल रही है, लेकिन वहां पे क्या है, वो कस्टमर नहीं है जिसके लिए उसने सस्ता किया हुआ। The company must identify, recruit and link various intermediaries and marketing facilitators so that its product or services are efficiently supplied to the target। अगर कई बार क्या होता है कि आपकी ब्रांच में वो कस्टमर नहीं आ रहा जो आपके वहाँ प्रोडक्ट है, तो आप अपने टेलीकॉलर होते हैं या आपके जो मार्केटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोन करते हैं आप तक, उस प्रोडक्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, it must understand the various types of retailers, wholesalers and physical distribution firms and how they make their decision। तो ये सारी चीजें डिसीजन में होती हैं। और ये आया प्रमोशन एज एंड मार्केटिंग में स्टैंड फॉर द वेरियस एक्टिविटीज फॉर द कंपनी अंडरटेक द कम्युनिकेट। अब प्रमोशन कैसा होता है, कम्युनिकेशन कैसे होगा प्रोडक्ट का अपने टारगेट मार्केट के लिए। Thus the company has to hire, train and motivate sales people। It has to set up communication and promotion program consisting of advertisement, direct marketing और sales। इन सब के द्वारा वो काम ये करती है। चलिए एक अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो 4P का जो फैक्टर थे वो किसने किए थे, जरा आप देखते हैं कितने लोगों को याद है, बिना देखे लिखिएगा। तब तक हम बात करते हैं कि जो 4P है उसी के साथ रॉबर्ट लेबॉर्न ने सजेस्ट किया दैट अ 4P करस्पॉन्ड टू द 4C। कौन आया, 4C आ गए, देखो रॉबर्ट लेटरबॉर्न। ठीक है, मैं काटते, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, बिल्कुल ठीक है। वो ये क्वेश्चंस आपके में आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसका है करके ना। चलो गुड, तो यहां पे आया रॉबर्ट लॉटरबर्न, वो आया लॉटरबॉर्न। ठीक है, तो इसमें क्या बहुत स्पेलिंग याद नहीं करनी है आपको, ऑप्शन तो वहां मिलेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक नहीं भरना है, बस थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो करेंगे। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, उन्होंने बोला प्रोडक्ट वो है जो कस्टमर की चाहतें और इच्छाएं हैं। प्राइस क्या है, जो कस्टमर को कॉस्ट पड़ती है। प्लेस क्या है, जहां कस्टमर कन्वीनियंट होता है।
प्रमोशन क्या है, कैसे आपने उसको बताया। तो ये 4P वर्सेस 4C, 4P वर्सेस 4C, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहां पर, ये क्वेश्चन आपका वहां पर एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनिंग कंपनी, ये नाम ध्यान रखना है वाला, रॉबर्ट लोटरबॉर्न। विनिंग companies will be those who can meet customer need economically and conveniently and with effective communication. अब यहां पे how these 4P and 4C are relevant to the marketing. प्रमोशन क्या होता है, ये उल्टे से शुरू कर दिया इसने। प्रमोशन क्या होता है, जहां पर अवेयरनेस वाली बात आती है, जहां पर क्या बात आती है, अवेयरनेस होती है। प्लेस क्या होता है, वेयर। ये जब मैंने वहां पे शुरू में ही बताया था कि वेयर व्हाट बताया था आपको, व्हाट आर द फीचर, प्राइस क्या है, व्हाट इज द कस्टमर रेडी टू पे। प्राइस को बोलते हैं व्हाट द कस्टमर इज रेडी टू पे, और प्लेस क्या, वेयर। यहां जब हमने शुरू में ही लिख के बताया था, यहां पे आपको ये बताया था ना, ठीक है। आगे देखिए, कोटलर सेज दैट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मार्केटिंग इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग एंड देन द रोल ऑफ 4P। देखो यहां पे कोटलर ने बोला सबसे पहले तो आप सेगमेंटाइज करिए, टारगेट करिए, पोजिशनिंग करिए, तभी आप 4P की बात करिए। हाउएवर वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द 4P इनटू 4C। तो अब देखना जरा, इस बात को बहुत ध्यान से देख लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा। तो 4P में सबसे पहले कस्टमर की वैल्यू, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन देखो क्या है, प्रमोशन है। कन्वीनियंस क्या है, प्लेस है। कॉस्ट क्या है, प्राइस है। और प्रोडक्ट क्या है, जो कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर जिसको समझता है कि हाँ ये इतनी वैल्यू का है। और जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे, उन्हीं 3 क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। मैच करने को आ सकता है, और मैच करने को आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, मैच करने को आएगा तो 2 मार्क्स का। अब इसमें क्या हुआ, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं प्रोफेसर जगदीश सेठ एंड प्रोफेसर राजेंद्र सिसोदिया हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द 4A अगेंस्ट 4P, यानी 4P, 4C, 4A तीनों। अब देखो बहुत कॉमन सी बात है, देखना। अफोर्डेबिलिटी क्या है, अफोर्डेबिलिटी इज कॉस्ट, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी क्या इज द प्लेस। अवेयरनेस क्या है, कम्युनिकेशन। एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट। तो ये जो तीनों चीज हैं, अभी अगर हम इसको पीछे एक्सरसाइज में करते हैं, 3 मार्क्स जो मैं बता रहा हूं आपको बार बार आने हैं, वो ये क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है। जरा इस वाले को आप मिला दीजिए, स्क्रीन में जो क्वेश्चन रखा हुआ है। हाँ जी, तो कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं। ये मैंने लिख दिया, यहां ये वाला आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। आप लोग अकेले जो पढ़ाई करते हैं उससे अच्छा है यहां पे टाइम दे दीजिए। देखिए, तो हम इसको मिला रहे हैं, बहुत आसानी से मिला सकते हैं। क्या है, प्राइस और कॉस्ट, बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको। और कॉस्ट की क्या होती है, अफोर्डेबिलिटी होती है। मतलब जो आप पहले मिला पाते हैं उसको बोलिए। प्लेस कन्वीनियंसी होती है, ठीक है, और उसी चीज को बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। प्रोडक्ट वो होता है जो कस्टमर की वैल्यू होती है, और उसी प्रोडक्ट को वो एक्सेप्ट करता है। प्रमोशन होता है कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। चलो अब आंसर जैसे हमारा है कि फर्स्ट के बाद आया डी, और डी के बाद आया हमारा 3। ये एक्सरसाइज करने के लिए था, बुक में आपके दिया हुआ, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अगर आप यहां साथ में करते हैं तो आपको थोड़ा सा वहां जरूर ध्यान में रहेगा। ये मैं गारंटी कर रहा हूं, इस चार्ट से क्वेश्चन वहां आपको मिलेगा।
ये चारों क्वेश्चन लिख दिए हैं। फर्स्ट D3 ठीक है, सेकंड C1 ठीक है, 3A4 ठीक है, 4B2C है। ठीक है, हर्षिता ने और माही ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ये 4P 4C 4P मैगार्थे के हैं, और जो हमारे ये 4A आए थे वो रॉबर्ट के हैं, और जगदीश सेठ हैं उसके 4A हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे है, द मार्केट वैल्यू कवरेज। मार्केट वैल्यू कवरेज में क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी इनटू एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस, ये है मार्केट वैल्यू कवरेज। तो ये जो सारी चीजें जिसकी जितनी अच्छी कस्टमर पसंद करेगा वो उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू है। द 4P फोकसेस ऑन द मीन वाइल 4A फोकसेस ऑन द एंड्स। ठीक है, अब देख लो यहां पे ये मीन वाइल अलग अलग वर्ड है। द 4P फोकसेस ऑफ द मीन्स, संसाधनों पर। ठीक है, और 4A फोकसेस ऑन द एंड्स, मीन एंड एंड्स होती है ना। 4A आर नॉट मेयर semantic to the 4P. You may notice that the product and the accessibility may be used alternatively, but acceptability may be created in the many ways, like changing the brand of existing product, using appropriate channel, etc. चलो, अभी तो जो था मार्केटिंग मिक्स की बात हो रही थी, तो यहां पे क्या है, द सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स। क्या है, द सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स। तो इसमें क्या बात आती है, देखो, द ओरिजिनल मार्केटिंग मिक्स वाज डेवलप फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मार्केटिंग मिक्स तो किसके लिए किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विच रिक्वायर्ड दैट द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सर्विस कंपनीज ought to be changed to be more product like, so that the existing marketing tools could be applied। यानी सर्विसेज में भी कैसे मार्केटिंग मिक्स अप्लाई करें। दिस वॉज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट, और ये क्या है, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। द मार्केटिंग प्रैक्टिशनर्स इन द सर्विस सेक्टर फाउंड दैट द मार्केटिंग मिक्स डिड नॉट फुली एड्रेस देयर नीड्स। यानी जो मार्केटिंग मिक्स का जो हुआ था, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हुआ था, तो वो ये कहते हैं कि सर्विस सेक्टर में ये बहुत ज्यादा उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। दे ऑब्जर्व दैट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस हैड डेफिनेटिव मार्केटिंग इम्प्लीकेशन। For example, the nature of the service is not conducive to the standardization of the quality. Services cannot be inventoried, मतलब उसको स्टॉक नहीं किया सकता, patented or transferred. Hence, specific marketing model and the concept need developed by the। तो इसमें क्या हुआ फिर, जब ऐसी बातें आई तो यहाँ पे क्या था, बूम्स एंड बिटनर ने 7P मार्केटिंग मिक्स मॉडल्स करे, और क्या, आउट ऑफ द अबाउट 3 ऑब्जर्वेशन। तो जो ऊपर वाला जो ये ऑब्जर्वेशन है कि भैया वो जो सर्विस में है मार्केटिंग मिक्स नहीं यूज कर पा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने क्या करा, 4P ना करके उन्होंने क्या करा, मार्केटिंग मिक्स के 7P किए। तो सर्विस इंडस्ट्री में P का जो रेंज है वो 4P से 7P पे ले आया गया। ठीक है, तो क्या कहता है, मैगार्थ एंड अदर एंडोर्स सच एन अप्रोच, and the number of marketing research studies supplement to the relevance of the each 7P. It will be observed that the original 4P continue in addition to their work। तो अब क्या हुआ, देखो क्या चीज हुई कि पुरानी चीजों के साथ 3 चीजें और आई, पुरानी 4P की साथ 3P और आए। तो ये मैकग्राथ ने वो किया, ठीक है, इस चीज को एंडोर्स किया। एंडोर्स का मतलब कि जो ये जो बूम्स एंड बिटनर कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या है उसमें 3 कौन कौन से बढ़ गए, देखो, प्रमोशन प्राइस, सॉरी प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन और प्लेस, तो 4 ये पुराने थे और ये 3। अब मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में। वो क्या करेगा, यहां से तो 3 उठाएगा और एक यहां से उठा लेगा, प्रोसेस वाला यहां डाल देगा, और आपसे पूछेगा ये कौन से जो है 4P में नहीं आते। तो ये आपको पता लगना चाहिए कि या तो आप इन चारों को पक्का याद करो और या इन तीनों को पक्का याद करो। अगर आपको कहीं वहां पे ये जो खासकर से सबसे गलती क्या करता है बता रहा हूं, ये प्रोसेस को यहां दे देता है। तो प्रोसेस ऐसा लगता है कि इसी का पार्ट है,
ये जो प्रोसेस को यहां देता है इसमें बहुत गड़बड़ होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस इसके हैं। अब ये सारी चीजें तो हमने पहले पढ़ ली, तो ये चीजें अब प्यूपिल की बात करता है, फिजिकल इवेंट्स की बात करता है, प्रोसेस की। तो प्यूपिल का मतलब है कि जो सर्विस करने वाला एम्प्लॉय, ट्रेनिंग, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, कितना कमिटमेंट है, उसको क्या इंसेंटिव मिलता है, अपीयरेंस कैसी है उसकी, इंटरपर्सनल बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, कस्टमर कॉन्टैक्ट कैसा है, कस्टमर इंटरेक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप के पीपल होते हैं। आगे पीपल का मतलब जो सेल्स वाले हैं, ये पीपल कौन से वाले हैं, सेल्स वाले, ठीक है। आगे क्या है, फिजिकल एविडेंस, जब वो सेल कर रहे हैं तो कैसा वो अपने आप को, जो चीजें बेच रहे हैं उनको कैसा दिखा रहे हैं। तो उन्हें क्या हुआ कि एनवायरमेंट, फर्निशिंग, एटमॉस्फेयर, लेआउट, फैसिलिटेटिंग गुड्स, टेंजिबल क्यून, वारंटी, विजुअल कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, पेरिफेरल एविडेंस, इसेंशियल एडवांस, ठीक है। और प्रोसेस की बात करें तो उसके वहां की उसकी पॉलिसीज कैसी है, उसका प्रोसीजर कैसा हुआ है, सिस्टम यूज ऑफ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है, कस्टमर डायरेक्शन क्या, कस्टमर को क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, वर्क फ्लो स्टैंडर्डाइजेशन कैसा है, एम्प्लॉय डिसीजन कैसे हैं, डिमांड कंट्रोल कैसा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, वन क्वेश्चन में साफ साफ मैंने बता दिया कि ये जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा, ठीक है। चलो अब आए ब्रांड इमेज। तो ब्रांड के बारे में जब बात होती है तो ब्रांड क्या होता है, देखो, ब्रांड इमेज द करंट व्यू ऑफ द कस्टमर अबाउट द ब्रांड। पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में जो व्यू होता है, किसका, कस्टमर का व्यू जो होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिक बंडल ऑफ एसोसिएशंस विद इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। तो हमेशा बात आती है टारगेट कस्टमर की। इट signifies what the brand presently stand for. Brand image conveys emotional value and not just the mental image. Brand image is nothing but an organization's character. It is an accumulation of contact and observation by people external to an organization. तो ये जो बातें आ रही हैं ब्रांड के बारे में आती हैं, ठीक है। तो एक तो बोला कि ब्रांड कन्वे करती है इमोशनल वैल्यूज एंड नॉट जस्ट ए मेंटल इमेज। इमोशनल वैल्यू, कितना जुड़ाव है उसके साथ। ब्रांड इमेज इज नथिंग बट एन ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर होता है ब्रांड। इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन बाय पीपल एक्सटर्नल टू इट। अब जो बाहर के लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, उसको ब्रांड बोलते हैं। इट शुड हाईलाइट द एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड विजन टू ऑल। और उसी ब्रांड से सारी चीजें जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन के बारे में बात होती है, ठीक है। अब क्या, द मेन एलिमेंट ऑफ द पॉजिटिव ब्रांड इमेज आर यूनिक लोगो। अब देखो यहां पे एक बात आई, ब्रांड में क्या आ गया, लोगो, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज, स्लोगन, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन ब्रीफ एंड ब्रांड आइडेंटिफायर सपोर्टिंग द की वैल्यूज। तो ब्रांड के बारे में कई सारी बात है, तो लोगो है, स्लोगन है, ठीक है। और उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, वो नेम किस तरह लिखता है, लिखने की स्टाइल है क्या है, ठीक है। बैंक्स नीड टू हैव देयर ओन वेल कन्विंस्ड एंड क्राफ्टेड लोगो रिफ्लेक्टिंग ट्रस्ट, प्रोफेशनलिज्म, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन एंड क्वालिटी। ये सारी चीजें ब्रांड को डिफाइन करती हैं, विच इज इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर ए बिजनेस दैट हैज टू डील विद और टेक केयर ऑफ द अदर पीपल्स मनी। अब डेफिनेशन ऑफ ब्रांडिंग क्या हुआ, देखो, ब्रांड में अगर अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन डिफाइंड ए ब्रांड। अब देखो ये आ गया, कोई नाम, कोई टर्म, कोई साइन, कोई सिंबल या डिजाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ देम आर इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स। कि ऐसी कोई भी चीज जिससे कोई गुड्स और सर्विसेज को डिफाइन, आइडेंटिफाई किया जाता है ऑफ वन सेलर ऑफ ग्रुप ऑफ सेलर्स टू द डिफरेंट। तो कोई ऐसी चीज जो दूसरे सेलर्स से इस सेलर और उस सेलर के बीच में डिफरेंशिएट करती है चीजें, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि जैसे मान लिया 2 पेन रख दिए, एक में सोनी लिखा हुआ, एक में फिलिप्स लिखा हुआ है,
तो वो क्या है, सोनी फिलिप्स से आपने दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। और अगर दोनों में कुछ नहीं लिखा होता तो आप कुछ नहीं कह पाते फिर, ठीक है। अ स्लोगन और टैगलाइन इज अ सेंटेंस प्लेस्ड आफ्टर द कंपनी नेम, और जैसे कहते हैं ना हर भारतीय का बैंक, ठीक है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, तो वो भी ब्रांड है। टू हेल्प टू गिव द आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इमेज, इट्स रियली ब्रीफ एडवर्टीजमेंट स्लोगन दैट द कंसिस्टेंटली डिस्प्ले इन द बिजनेस नेम। मतलब एक ऐसा एडवर्टीजमेंट का स्लोगन होता है जो एक तरह से बिजनेस हाउसेस अपने नाम के साथ डिस्प्ले करते हैं। वाइल क्रिएटिंग अ स्लोगन वन मस्ट कीप इट शॉर्ट सिंपल सो दैट मेमोरेबल। ऐसा रखना चाहिए, जैसे ये आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है, ये कितना तगड़ा नाम रखा, जियो, ठीक है। आगे, अ टेंजिबल शुड बी नो मोर देन 10 वर्ड्स लॉन्ग। अब ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, टैगलाइन, सॉरी, टैगलाइन कभी भी 10 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर द क्लोजर द वर्ड काउंट इज टू द लेस लाइकली टू बी कस्टमर विल रिमेंबर। तो जितना उसके याद होगा तो उसके लिए बड़ा दिक्कत होगी, और जितना उसके कम होगा वर्ड में उतना आसान होगा उनको याद करना, ठीक है। क्लियर है? ब्रांड नेम क्या होता है? द वर्बल पार्ट ऑफ द ब्रांड। लोगो क्या होता है? ब्रांड नेम और कंपनी नेम रिटेन इन डिस्टिंक्टिव वे। ट्रेडमार्क क्या होता है? अ लीगली प्रोटेक्टेड, और ये चीजें हो गई, ठीक है। चलो, इसमें है इमेज बिल्डिंग एंड ब्रांड इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रांड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ब्रांड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्रांड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ब्रांड की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि एक तो यूजर एसोसिएट होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब पता लगता है उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये लिखा ना, बाइंग डिसीजन आर अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू, कितनी अच्छा आपका नाम है। एक्सपीरियंस, ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड गुड परफॉर्मेंस ओनली कैन क्रिएट ब्रांड। मतलब हर बार अगर आप वो यूज कर रहे हैं और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो उसमें होता है, ठीक है। और कैसे ब्रांड बिल्ड कैसे जाते हैं? तो सेवरल फैक्टर हैं इसमें। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्रांड बिल्ड करते हैं? इतने फैक्टर हैं इसमें। क्या है? क्वालिटी, कि आपकी क्वालिटी कैसे है, क्वालिटी। पोजिशनिंग, पोजिशनिंग का मतलब होता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके आना। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। टाइम एंड कसेस, क्या लगातार रहता है या नहीं रहता है। इनोवेशन है, आपके ब्रांड में कोई इनोवेशन होती है नहीं होती। कंसिस्टेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लगातार कस्टमर सेटिस्फाई होते रहें। अर्ली एंट्री इन, और समय से आप मार्केट में एंट्री कर जाएं। सम ऑफ द चेंजेस इन द ब्रांड्स इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। अब क्या है इसमें? इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसमें सिंपल आपके लोगों। हाँ, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वन क्वेश्चन, ठीक है। ऑरेंज कलर, जैसे कई बैंकों का ऑरेंज कलर है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो वो क्या है? कलर ऑफ डायनामिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिव टू द मार्केट कंडीशन कस्टमर नीड, तो ऑरेंज है। ब्लू क्या है? ट्रस्ट एंड डेप्थ का है। मरून क्या है? जैसे आईसीसी बैंक में है, पीएनबी में भी है, द कलर वार्मथ एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट गोज बियॉन्ड द बेसिक्स टू अंडरस्टैंड इट्स कस्टमर एंड प्रोवाइड देम with products and services with a view to building lasting relationship. Gray, the color of stability है। White, the color of ethics, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ऑरेंज क्या है? द कलर ऑफ डायनामिज्म, ब्राइटर एंड शार्पर। तो ये वन क्वेश्चन आपका इसमें से आ सकता है, ठीक है। और ये स्लोगन है, स्लोगन में ऐसा आ सकता है किसी बैंक का स्लोगन पूछ ले तो अलग बात है, बाकी ये केवल एग्जाम्पल के लिए हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे आज पूरा होता है, पर हम इस टॉपिक के अगर क्वेश्चन कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर बताइए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये जो A1 का जो क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए।
बताइए जल्दी। सबसे पहले बता, मार्केटिंग इज सेलिंग, ये फॉल्स है सबसे पहली बात, क्योंकि जो हमें एकदम से एग्जैक्टली दिख जाता है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अब क्या है, जोग्राफिकल प्लेस वेयर गुड्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड इज ऑल्सो, बिल्कुल जोग्राफिकल। हमने मार्केट के कई सारे पढ़े थे, जोग्राफिकल है, प्रोडक्ट वाइज है, पॉपुलेशन वाइज है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज लिमिटेड टू द फिजिकल, नहीं, फिजिकल गुड के लिए नहीं, सर्विस के लिए मार्केटिंग होती है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक। मार्केटिंग इंप्लाइज मीटिंग्स नीड्स, क्या है, मार्केटिंग इंप्लाइज मीटिंग नीड्स। पहला क्वेश्चन है, मार्केटिंग इंप्लाइज मीटिंग नीड्स। मार्केटिंग इंप्लाई मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी, यानी मार्केटिंग जो है प्रॉफिटेबिलिटी को मीट करने के लिए की जाती है। द बिजनेस बिकेम कस्टमर एंड द मार्केट ड्रिवन ड्यू टू इंक्रीज, क्या होता है, जो बिजनेस है कस्टमर और मार्केट ड्रिवन, कस्टमर के लिए बेनिफिटेड हो गए, क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। मार्केटिंग आइडेंटिफाई एंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो मार्केटिंग है वो एक तो आइडेंटिफाई करती है और दूसरा क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, आइडेंटिफाई करती है और सेटिस्फाई करती है। अच्छा, फिर क्या, फिल इन द ब्लैंक। अनलेस एग्रेसिव एफर्ट्स आर मेड टू बैंक्स डिपॉजिट और क्रेडिट स्कीम, देयर कुड बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अनलेस एग्रेसिव एफर्ट आर मेड टू, किसके लिए मेड करी जाए, अगर आप इनका मार्केट नहीं करेंगे तो ये आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अंडर यूटिलाइजेशन होगा। द न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स हैव फोकस्ड ऑन, किन चीज़ों पे ध्यान दिया, जो नए जनरेशन के बैंक आए हैं उन्होंने किस चीज़ पे वो किया हुआ है, नए बैंकों ने पहली बात तो टेक्नोलॉजी की बात करी है, और जो अमीर लोग हैं, हाई नेटवर्थ कस्टमर, HNI। प्रोडक्ट कैन बी, थर्ड वाला पॉइंट है, बार बार बना, फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि फिजिकल हो सकता है और सर्विसेज हो सकती हैं। इन सर्विस प्रोडक्ट्स द टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी सर्विस, कई बार आ गया था हमारा कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो होता है सर्विस प्रोडक्ट्स में वो एक साथ होता है। बैंक्स मार्केटिंग इज एम टू एट प्रोवाइडिंग सर्विसेज सेटिस्फाई द कस्टमर, कौन सी नीड करता है, पूरा फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है। चलो, ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ है। अब इतना अगर हमें बेसिक आ गया है तो समझ लो 3 से 4 मार्क्स आपके इस टॉपिक से जरूर आएंगे। थोड़ा जितना भी हम करा पाए इसको, हमने लाइन टू लाइन कवर किया है इसको, ठीक है। और आगे वाली क्लासेस में भी 2 या 3 क्लास में हम मार्केटिंग वाला पूरा कर देंगे। आगे वाली 2-3 क्लासों में हम मार्केटिंग को पूरा कर देंगे हम कवर। मतलब अब हमारे पास केवल 3 टॉपिक रह गए हैं, 3 यूनिट रह गई हैं, मार्केटिंग, IT और एथिक्स का, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास जो है 1 बजे से है, तो आप लोग खाना वाना खा लीजिए, उसके बाद 1 बजे हम फिर मिलेंगे आपसे। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है मैं यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास कब है, नेक्स्ट क्लास ऑन 1 PM। मैं लिंक यहीं पर दे दूं आपको, चलो मैं लिंक भी यहीं देता हूं आपको। ये लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है, आप लोग जो है इस लिंक का यूज कर लीजिएगा।
और अगर किसी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, क्योंकि लगातार क्लास हो रही है। आपका जेआईबी का एग्ज़ाम मैंने पास होने का प्रॉमिस किया हुआ है, इन्हीं क्लासों से मैं आपका जेआईबी पास करा दूंगा पूरा, ठीक है। और जैसे ही फर्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद हमारी क्लास चालू हो जाएंगी सेकंड और थर्ड की। थर्ड में आज मैं सरफेसी पूरा करा दूंगा, जो क्लास होगी सरफेसी कंप्लीट हम करा देंगे इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग क्लास के लिए आए, आपने इतना समय लगाया।